हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। इसी साल यानी नीट 2019 में मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने चैप्टर को लास्ट में इस तरह से रिवाइज करें कि आप उस चैप्टर में नीट में आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और उससे मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो क्या होता है ना, एक चैप्टर में लेट से अगर 5 टॉपिक हैं तो उन 5 के 5 टॉपिक से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। इवन उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर, उन जो 5 टॉपिक्स हैं, उन 5 टॉपिक्स के अंदर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कंपेयर टू अदर्स। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आप बिल्कुल ही छोड़ दें, बट एटलीस्ट आपका वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे कुछ ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इन 5 टॉपिक्स से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस आते हैं? क्या ये पांचों के पांचों टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं? अगर नहीं है तो आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस देना चाहिए? क्योंकि एक बहुत छोटा सा चैप्टर है तो ये आसानी से रिवाइज भी हो जाता है, बट स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ के इसे छोड़ देते हैं और बाद में ये चैप्टर पीछे से सारा साफ हो जाता है। मेरी एडवाइस रहेगी कि एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने के बाद आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देख लें। इससे आपका चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो और स्ट्रांग हो जाएंगे और आप नीट में इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो जिन 5 टॉपिक्स में एनसीईआरटी ने इसको डिवाइड किया है, तो पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी है और बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और कुछ टर्म्स जैसे कि एमनियोसेंटेसिस की जानकारी दी है यहाँ पे। तो इस पॉइंट में ना एमनियोसेंटेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल में आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के डिसएडवांटेजेस बताई हुई हैं, और जो बर्थ कंट्रोल है वहां पे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए गए हैं। तो बर्थ कंट्रोल में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। फिर आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि एक बहुत छोटा टॉपिक है जहां पे आपको लॉज के बारे में बताया गया है जो कि इससे रिलेटेड है। फिर फोर्थ आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आप अगर देखोगे तो इस चैप्टर में भी दिया गया है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले दूसरे चैप्टर में भी दिया गया है। अगर आप ध्यान से फोकस करें तो उस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्वेश्चन बनता है तो उस चैप्टर से ज्यादा लिंक्ड होता है, बिसाइड्स कि वो इस चैप्टर से लिंक्ड हो। और फिर आता है इनफर्टिलिटी का टॉपिक, जहां पे आपको वेरियस मेथड्स बताए गए हैं। तो उन मेथड्स की आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन भी डायरेक्टली वहीं से पूछे जाते हैं। हम अब देखेंगे कि कैसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो किन किन कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। हम स्टार्ट करेंगे AIPMT 2008 से। तो आपके जो स्क्रीन है, तो स्क्रीन के साइड में आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, तो वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, टेबल में आपको वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए गए हैं। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल से पहला क्वेश्चन। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पहली जो स्टेटमेंट है वो किसकी है, वो एमटीपी से रिलेटेड है, और जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से रिलेटेड। तो हमारा एक क्वेश्चन बन गया बर्थ कंट्रोल से और दूसरा क्वेश्चन बन गया एमटीपी से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड। एमनियोसेंटेसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पॉइंट में एमनियोसेंटेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर आगे जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि आपको दिया गया है इनफर्टिलिटी के अंडर, जहां पे आपको वेरियस टेक्निक्स बताई गई हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, जहां पे आपको दिया गया है कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का एक और क्वेश्चन, यानी बर्थ कंट्रोल से एक और क्वेश्चन। मैं क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि हमें ये वीडियो को जल्दी से जल्दी कवर भी करना है, और अगर आपको क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है तो आप उन्हें साइड में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो गिफ्ट की टेक्निक है वो आपको इनफर्टिलिटी में जो टेक्निक्स दी गई हैं डिफरेंट, उसके अंदर आपको एक गिफ्ट की टेक्निक भी दी गई है। ये वहीं से क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का एक और क्वेश्चन, यानी बर्थ कंट्रोल से एक और क्वेश्चन।
फिर क्वेश्चन नंबर 12 में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात की गई है, जो कि अगेन इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन बनता है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगेन इनफर्टिलिटी। सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एमनियोसेंटेसिस का बताया गया है, अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं जितने भी हमने देखे हैं, और दोनों के दोनों एमनियोसेंटेसिस से हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। तो यहां पे आपको कुछ मेथड्स दिए गए हैं बर्थ कंट्रोल के। सो अगेन आपको बर्थ कंट्रोल से एक और क्वेश्चन बनता है, और यहां पे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कहा जा सकता है कि वो एमटीपी से रिलेटेड है, बट इसमें इतना कुछ स्पेसिफिक पूछा नहीं गया जो कि एमटीपी के अंदर है। सो इसलिए हम इसे बर्थ कंट्रोल में ही कंसीडर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में ट्यूबेक्टोमी की बात की गई है, तो ट्यूबेक्टोमी अगेन बर्थ कंट्रोल से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन आईयूडीज का एक और क्वेश्चन, सो बर्थ कंट्रोल से एक और क्वेश्चन। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनफर्टिलिटी में जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, तो उनके नाम और वो कैसे होती हैं वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, जिससे अब जो डिफरेंट असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है ना, उनको आपस में डिफरेंशिएट कर पाए। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हिस्टेरेक्टोमी, अगेन कहां से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल से एक और क्वेश्चन। फिर आगे बात फिर से क्वेश्चन नंबर 20 में गिफ्ट की बात की गई है, सो अगेन इनफर्टिलिटी से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस, सो अगेन एमनियोसेंटेसिस से एक और क्वेश्चन। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट डिफाइन द एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के एक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, यानी बर्थ कंट्रोल का एक और क्वेश्चन। फिर आगे जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 पे अगेन डिफरेंट आईयूडी से आपको एग्जांपल दिए गए और वहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगेन बर्थ कंट्रोल से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में वैसेक्टोमी की बात की गई है, फिर से बर्थ कंट्रोल से एक और क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताया गया है कि 16 ब्लास्टोमियर्स के एम्ब्रियो को आप कहां पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो 16 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो होता है उसको कहां पे ट्रांसफर किया जाता है। तो इनफर्टिलिटी में जो आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज दी गई है वहां से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में एसटीडीज का एक क्वेश्चन है, तो जहां पे आपको डिफरेंट एसटीडीज पूछी गई है, उनका पॉजिटिव एजेंट पूछा गया है। सो अगेन एसटीडी से एक क्वेश्चन। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे इनफर्टिलिटी से वेरियस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज दी गई हैं, तो इनफर्टिलिटी से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको आईयूडीज दिया गया है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का फंक्शन पूछा गया है, अगेन बर्थ कंट्रोल मेथड्स में एक और क्वेश्चन। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, जहां पे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली का मैकेनिज्म पूछा गया है, तो अगेन बर्थ कंट्रोल से एक और क्वेश्चन। तो जो आपके सामने बोर्ड पे ये टेबल बनी है ना, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और तीनों के तीनों कहां से पूछे गए हैं, एमनियोसेंटेसिस से पूछे गए हैं। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल है ना, वहां पे आपसे 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये 13 के 13 क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, बर्थ कंट्रोल में वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। फिर एमटीपी का एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का एक क्वेश्चन पूछा गया है, और जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी से आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज से हैं। तो अब यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं रहता कि जो चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो स्पेसिफिक टॉपिक से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 13 और ये 8 अपने आप इस चैप्टर की सारी कहानी बता देता है। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, आप रिवाइज कर चुके हैं, या आप आगे रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर को, मेक श्योर इन दोनों टॉपिक्स को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। बिकॉज इस साल जैसे कि बातें आ रही हैं कि जो पेपर है शायद उसका पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इन अफवाहों में नहीं आना। आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जो पास्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके वो टॉपिक्स तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। दिस वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।